हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एएनआई द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडिया और यूएस द्वारा डिस्कशन चालू किया गया है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को इंडिया में को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये न्यूज़ एक्चुअली काफ़ी सिग्निफिकेंट है और शोकेस करता है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो कहाँ तक स्ट्रेच हो रहे हैं। तो जेट इंजन्स को लेकर साथ ही साथ स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को लेकर बातचीत पहले ही आगे चल रही है, जहां पर उन्हें इंडिया में बनाना ही है। और अब ये नया डिस्कशन चालू हुआ है जिसके अंतर्गत ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी इंडिया में बनेंगी। तो ये शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को हाल ही में रशिया और यूक्रेन की वॉर में प्रूव किया हुआ है और ये अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, जहां पर एक मिसाइल का कॉस्ट $178,000 का पड़ता है। और अगर आप खाली मिसाइल की बात करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली $78,000 है। रुपीज में बात करें तो ये 1,48,00,000 है और मिसाइल का कॉस्ट ऑलमोस्ट 65 लाख है। तो हमारे द्वारा ऐसा नहीं है कि अभी भी शोल्डर माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स नहीं ली जा रही हैं, हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, जिसमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत हमारे द्वारा इजराइल से स्पाइक LR मिसाइल्स ली गई थी, जिसको हम रिपीट ऑर्डर में भी एक्स्ट्रा ऑर्डर कर चुके हैं। तो करीबन 12 लॉन्चर्स और 250 मिसाइल्स पहली बार ऑर्डर करी गई थी और उसके बाद फिर से 12 लॉन्चर्स और 250 मिसाइल्स ऑर्डर करी गई। बाकी जो रिक्वायरमेंट है ये मोटे तौर पर इंडिजिनसली हम पूरी करना चाहते थे, जिसके अंतर्गत DRDO की MP-ATGM मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो जेवलिन मिसाइल की को प्रोडक्शन की बात चल रही है, इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये MP-ATGM के प्रोग्राम को अफेक्ट करे और अल्टीमेटली इंडियन ऑप्शन को इग्नोर करके आर्मी अमेरिकन ऑप्शन की तरफ जाए। जैसे कयास स्ट्राइकर, IFV या फिर APC को लेकर भी लगाए जा रहे हैं, जो कि इंडिजिनस DRDO वेब के इंडक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो जेवलिन के को प्रोडक्शन को लेकर क्रिटिसिज्म इसलिए भी आ रहा था क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत इजरायली स्पाइक से पूरा किया जा रहा है। बाकी जो लार्ज स्केल में रिक्वायरमेंट्स होगी इनको MP-ATGM से ही पूरा किया जाएगा, जो कि प्रोडक्शन के काफ़ी क्लोज नज़र आ रही हैं। पर अब क्योंकि यहाँ पर को प्रोडक्शन की बात चल रही है तो कम नंबर्स के लिए ये नहीं होगा, नंबर्स यहाँ पर ज़्यादा ही होंगे, जो कि मोस्ट लाइकली MP-ATGM प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो अगर हम बात करें FGM-148 जेवलिन की, तो जेवलिन मिसाइल जो है ये 1996 से ही सर्विस में ऑपरेशनल है और इनको रेथियन और लॉकहीड मार्टिन द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। मिसाइल के वजन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 16 किलोग्राम का है और लॉन्च ट्यूब या फिर कमांड लॉन्च यूनिट के साथ जो वजन है वो ऑलमोस्ट 22.3 किलोग्राम्स का आता है। रेंज यहाँ पर जो नए वर्जन हैं उनके साथ ऑलमोस्ट 4000 मीटर या फिर 4 किलोमीटर की मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पर जो गाइडेंस है ये इंफ्रारेड होमिंग है। यहाँ पर टैंडम हीट वॉरहेड है जो कि करीबन 8.4 किलोग्राम का है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेनिट्रेशन है ये ऑलमोस्ट 760 mm का मिलता है, वो भी रोल्ड होमोजेनियस आर्मर के अगेंस्ट में। और क्योंकि ये टारगेट को या फिर किसी आर्मर्ड व्हीकल को टॉप अटैक मोड में भी स्ट्राइक करने में सक्षम है, तो यहाँ पर जो डैमेज प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। तो ये ऑलरेडी प्रूवन मिसाइल है। इसके कंपैरिजन में अगर हम इजरायली स्पाइक LR की बात करें, जो कि हमारे द्वारा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत ली गई थी, तो वो कंपेरेटिवली थोड़ी ही चीप है इनसे, पर मिसाइल वहाँ पर थोड़ी सी हल्की है। रेंज ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की वहाँ भी बताई जाती है और वहाँ पर जो गाइडेंस है वो भी इंफ्रारेड होमिंग ही है। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऐसा लगेगा कि स्पाइक मिसाइल थोड़ी चीपर भी है और कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी द्वारा जब इन ATGMs को लेने के लिए ट्रायल्स किए गए थे तो समर ट्रायल्स के दौरान स्पाइक मिसाइल मल्टीपल एरियाज में ट्रायल्स में फेल हो गई थी। इनके जो सेंसर्स हैं वो टारगेट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे थे। ऑल्दो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में इनको लिया गया है, लेकिन बड़े नंबर्स में इनको क्यों नहीं लिया गया, इसके पीछे मोस्ट लाइकली ये रीज़न हो सकता है और शायद रिलायबिलिटी फैक्टर हो सकता है, जो कि जेवलिन के प्रोक्योरमेंट की तरफ इंडियन आर्मी को ला रहा हो। वहीं पर बात करें DRDO के MP-ATGM की, तो यहाँ पर जो मिसाइल का वजन है ये 14.5 किलोग्राम का बताया जाता है, जो कि जेवलिन से ऑलमोस्ट 2.5 किलोग्राम कम है। वहीं पर कमांड लॉन्च यूनिट का जो वजन है ये यहाँ पर फिलहाल के लिए ज़्यादा है, जो कि 14.25 किलोग्राम का बताया जाता है। इसके कंपैरिजन में जो जेवलिन का कमांड लॉन्च यूनिट है उसका वजन मात्र 6.5 किलोग्राम का है,
जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम का जो वजन है ये मात्र 22.3 किलोग्राम का ही बनता है। और MP ATGM के केस में ये ऑलमोस्ट 29 किलोग्राम के आसपास पहुंच जाता है, जो कि इनको कैरी करने में डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है। वहीं पर जो इफेक्टिव रेंज है वो 4000 मीटर की ही बताई जाती है और ये भी टॉप अटैक मोड में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। और गाइडेंस के लिए यहाँ भी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को इस्तेमाल किया जाता है। 4 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर भी है और जो पेनिट्रेशन है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 710 mm का है और वो भी रोल्ड होमोजेनियस आर्मर के अगेंस्ट में। प्राइस को लेकर फिलहाल यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, पर डेफिनेटली ये जेवलिन से सस्ती ही पड़ेंगी। बाकी डेवलपमेंटल ट्रायल के अंतर्गत यहाँ 7 ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं और अब यहाँ पर फाइनल यूज़र इवेल्यूएशन ट्रायल्स होंगे जो कि इंडियन आर्मी द्वारा किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जितने भी ट्रायल्स हुए हैं ये ट्राइपॉड माउंटेड कमांड लॉन्च यूनिट से ही देखे गए हैं और शायद इसीलिए जो कमांड लॉन्च यूनिट है उसका वजन ज़्यादा है। तो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से जेवलिन को यहाँ पर एक एज मिलता है और शायद इसीलिए इंडियन आर्मी वहाँ पर इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, स्पेशली ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, इनके रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़े नंबर में है और कई पुरानी रशियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं जिनको फ्यूचर में रिप्लेस करना है। तो MP ATGM का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि मिलान कॉन्करस जैसे ATGMs को इन्हें रिप्लेस करना है और हमें ऐसा लगता है कि ये जो जेवलिन मिसाइल्स का प्रोक्योरमेंट होगा ये MP ATGM के प्रोक्योरमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दोनों ज़रूर हैं, पर जेवलिन यहाँ पर शोल्डर फायर्ड है जो कि स्पेशल केसेस में इस्तेमाल करी जाएंगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।